झमझम है। साहब पूछ रहे हैं। मेरे अमेरिकन जीजा के लिए हेल्पिंग सामान है। अभी तक शादी नहीं हुई फिर भी जीजा? गांव में यही था कि बच्चे ने भी कर दिया कंफर्म। इस परिवार वालों ने अगर उस अमेरिके वाले की मदद की तो ये चैलेंज कैंसिल। हाँ उतना ही कैंसिल है। कोई तेड़मबाजी करके दूर से हराने के चक्कर में है, ये मैं जानता हूँ। बेटी सौंदर्य लक्ष्मी तू इधर आ। ये बात नहीं दादाजी, राम ये सब काम नहीं जानता। अगर हम में से किसी ने उसकी मदद नहीं की तो वो अकेला क्या करेगा? मैं हूँ ना बेबी जी। अमेरिकी बाबू को कोई भी काम हो दिल खोल कर मैं कर दूंगी ना। तेरी मजाक का तू उसके पक्ष में है, नहीं हो सकता। जाओ। मेरे से पंगा लिया ना तो तेरी सारी काली करतूत दुनिया के सामने रख दूंगी। रामकली का हाथ पकड़ के किसने बेशर्म होकर उससे सैंडल की मार खाई। आधी रात को मंगला के घर की दीवार कूद के किसने कुत्ते की काट खाई। ये सारी बातें बाहर आएंगी, या तो इस पर या उस पर। बोल क्या करेगा? हाँ साहब उधर देखिए हीरो एंट्री कैसे मार रहा है। वो देखो बाबूजी, भैंसिन का चरवाहा जांगिया पहिरे के बजाय मुकाला मुकाबला खाना का हीरो के माफिक विलायती बाबू बन के आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ चीयर्स चीयर्स। मुझे अब क्या करना होगा? इस तबेले में पूरे 20 भैंस हैं, कुछ देशी कुछ विदेशी। हिसाब लगा के देखो तो वहाँ से लेकर यहाँ तक इनको चारा डालने के लिए 20 मिनट लगते हैं। तुम नए हो इसलिए तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। चलो डालो। इस तरह से नाइंसाफी है। बेचारा नया है इस काम में, कम से कम 1 घंटा तो दे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ यहाँ डिस्काउंट रिबेट नहीं चलेगा। करना है तो करे, वरना हार गया बोल के अमेरिका जाने के लिए बोल दो। नो 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 नो, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। आई विल डू इट। इनका ही नहीं हूँ, हमको चरा दिया है भूसा। ससुर जी बुरा मत मानिएगा, आपने आधे घंटे का टाइम दिया था, 5 मिनट्स में फिनिश। क्यों रे? अभी भी पूरे 25 मिनट बाकी हैं। कहो तो इतनी देर में तुझे भी घास भूसा खिलाए। ये कोई बड़ा कमाल का काम नहीं हुआ। यहाँ पे विलायती भैंस है जो 5-5 लीटर दूध देती है। झूठ, सिर्फ 3 लीटर ही तो मिलता है। तुझे कुछ नहीं मालूम, तू चुप कर। 5 लीटर देती है। 10 भैंसों का 50 लीटर दूध हुआ, तुम्हें धोना होगा। कर सकोगे? बाबू का हाथ में जादू है। दूहे बगैर ही झरना जैसा दूध बह रहा है। अरे बाबूजी हम तो हार गए। तेरी मजाक का। छुट्टी मनाने के लिए गांव आया था, अब वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा ये। घोचू, हम पढ़ाई करते हैं कुछ कर दिखाने के लिए। मैंने पढ़ाई अमेरिका में की, लेकिन कर दिखाऊंगा यहाँ पे। Everything is here. हम सब समझ गए बाबू, अभी यहीं रहेगा, यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। अब देर का है कि बिटिया का ब्याह रचा दो ना। अरे मुंह बंद कर, ये तो कुछ नहीं है, असली चैलेंज बाहर है। अबे चंदर, जिंदगी में इस 100 एकड़ बंजर जमीन को जोत कर तुम्हें नंबर 1 उपजाऊ जमीन बनानी है। इसमें क्या है? वेरी सिंपल। इसे वेरी सॉरी, धरती माँ का आशीर्वाद हो तो मिट्टी से भी सोना उगेगा। लोकल ट्रैक भी वही है जी। तेरी मजाक का। जो कुछ करना है तुझे अकेले ही करना होगा। तेरा हाथ बटाने के लिए तुझे यहाँ कोई नहीं मिलेगा। चारों तरफ के गांवों से कूली या मजदूर तुझे नहीं मिले, ऐसा मैंने इंतजाम कर दिया है। बिलायती बाबू, भोर होते ही काम चालू करना है। अकेला ही जोतना है, अकेला ही बोना है, अकेला ही सींचना है और अकेला ही फसल काटना है। समझ गया ना? सब कुछ अकेला ही। कहा देखो तो चलो सब लोग। देखो बेटे, जिंदगी में जिंदगी में ये बात नहीं बेटी, जिंदगी में वो तो मैंने सुन लिया है। नेक्स्ट डायलॉग क्या है? जिंदगी में के लोगों के नाक में दम कर दिया है। कम ऑन नेक्स्ट। जिंदगी में क्या है? मुझसे छोटे हो फिर भी मुझे माफ करो, क्योंकि
आज तक देखो बेटे, जिंदगी में कहते ही लोग रुकने को कहते थे, इसीलिए मैं वहीं पे फिक्स हो गया हूँ। इतने सालों बाद तुम अमेरिका से लौट के उसके बाद क्या है दादाजी पूछोगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 100 एकड़ बंजर जमीन, बहुत बड़ा चैलेंज, सिंगल पर्सन, उस तरफ सिंधु, इस तरफ जिंदगी में कुछ कर दिखाना पड़ेगा। सालों से जिन दो खानदानों में रंजिश चली आ रही है, अपने फायदे के लिए उसे दो गांव की समस्या बना दी मैंने। जब तक हम जिंदा हैं, तुम मेरे साथ में रहकर रामपुर का प्रेसिडेंट बने रहकर मेरी मर्जी मुताबिक काम करते आए, और उससे जो फायदा हुआ है वो मैं जानता हूँ। दत्त तेरी मजाक का, क्यों नहीं जानते? गांव के दो टुकड़े होने के बाद मंदिर बंद पड़ गया और मंदिर चलाने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। दोनों गांव के हम दोनों अलग अलग प्रेसिडेंट बनके अपनी हुकूमत चला रहे हैं। हमारी पोल खुल ना जाए इसलिए बार बार कोई न कोई समस्या खड़ी करके लोगों को आपस में लड़वा के ऐश करते आए हैं। जानते हो ना, वो कृषि पंडित का इनाम उस अमेरिका वाले ने जो मंदिर के नाम पे दान कर दिया, उसमें जरूर कोई चाल है, ऐसा मुझे शक है। दत्त तेरी मजाक का, उसका काम तमाम चुटकी में कर दूंगा। कोई शक है तुम्हें? अब तक तुम दोनों ने जो नाटक किया उसका पर्दाफाश करके असलियत को बाहर लाने के लिए ही इतने दिनों से यहाँ नजर रखी हुई थी। यहाँ पर यह मीटिंग बुलाने के लिए ही वहां उस मीटिंग में मैंने ऐसा कहा था, जैसा सोचा वैसा ही निकला। तुम दोनों को एक साथ गांव वालों के सामने खड़ा कर दूंगा, दोनों गांवों को एक कर दूंगा। उसका तुझे मौका मिलेगा तभी ना। खत्म कर दो उसे। ये बात गांव वालों को पता चले उससे पहले खून की नदी बह जानी चाहिए, और इस गड़बड़ी में लोग हमारी बात भूल जाएंगे। जाओ, तुम अपने गांव के लोगों को लेकर हमारे गांव पर हमला करो, मैं अपने गांव वालों को लाकर तुम्हारे गांव पर हमला करूंगा। तेरी मजाक का, अभी तक हमारे लोगों ने उस अमेरिका वाले को खत्म कर दिया होगा।
उस अमेरिका वाले ने हमारे आदमियों को मारा ये जानने के बावजूद उसे कुछ भी किए बिना मुंह काला करके आ गए। वहीं पे उसके सर को काट के गली के कुत्तों को खिलाना था। जल्दबाजी मत कीजिए बाबूजी। कब किसे कैसे ठिकाने लगाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खून की कीमत वही जाने जिसने खून बहाया हो। खून का बदला खून। फौरन अपने आदमियों को भेज के वहीं पे उसे खत्म करके उसकी लाश को हमारे आंगन में फेंकने के लिए कहो। माँ जी, बेटे तुम चले जाओ, चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सच बताना होगा। कैसा सच? आपको चाकू मारने वाला रामपुर का प्रेसिडेंट नगराज था ना? बताइए, बताइए माँ जी। मेरे गांव के लोग आने वाले हैं, तू चला जा बेटा। पहले आप सच बताइए, आपको चाकू मारने वाला नगराज था ना? नगराज ने मुझे नहीं मारा। मैं नहीं जानती हूँ कौन था। ऐसे साहब, अब आप जा सकते हैं। ऐसे साहब, प्लीज रुकिए। देखिए, ये दो गांवों की समस्या है। अगर मैं इसमें फंस गया तो भैरव सिंह और नगराज सिंह की दुश्मनी से सिर्फ नौकरी ही नहीं मेरी जान भी जाएगी। हकीकत में हुआ क्या यहाँ कोई नहीं बताएगा। चलता हूँ। पुलिस के सामने सच बताने के लिए क्यों डर रही हैं आप? सच बताऊंगी तो कितने मासूमों की जान जाएगी तुम नहीं जानते। मुझे मारने वाला तुम्हारे गांव का प्रेसिडेंट नगराज है। अगर ये बात मेरे दामाद जान गए तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। असल में सारी समस्याओं की जड़ है आपका दामाद और हमारे गांव का प्रेसिडेंट। इस खेल में उन दोनों की मिली भगत है, मैंने खुद देखा है। इस बात को लोगों के सामने लाना है। आप सच बताइए प्लीज। जान लेने वाली सच्चाई से जान बचाने वाली खामोशी ही बेहतर है बेटे। कब तक सच्चाई दबी रहेगी नाना जी? कब तक इस तरह मासूम लोग मरते रहेंगे? आखिर कब तक? जब तुम सौंदर्य लक्ष्मी की मांग भर के दोनों परिवारों को एक करोगे तब सच्चाई लोगों को पता चलेगी। दोनों गांव भी एक हो जाएंगे। तुम्हारी माँ से किया हुआ वादा पूरा होगा और तुम्हारे पिता कृष्ण प्रसाद की आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये लड़का मेरा बेटा किशन प्रताप का बेटा है, यानी मेरा पोता है। हाँ बहन जी, राम और कोई नहीं, आपका पोता है, हमारी अरुंधति का बेटा। बेटा, इस दादी माँ का दाह संस्कार करके अपने पिता का ऋण चुकाने आया है। 30 साल पहले तुम्हारे पिता की शादी के समय 2 टुकड़े होने वाला ये गांव अब तुम्हारी शादी से एक हो जाए तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। लेकिन इन गांव वालों की नफरत की आग में तुम्हारे पिता को जलते हुए देखा है मैंने। अब अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं सह नहीं पाऊंगी बेटा, सह नहीं पाऊंगी। तुम वादा करोगी, दोनों गांव को एक करोगे। आपके आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा दादी माँ। बिछड़े हुए ये 2 गांव और ये 2 परिवार फिर से एक हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ।
अगर किसी ने आवाज निकाली तो मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस घर में आया हूँ सिर्फ इसीलिए। तेरी बीवी को मारा है मैंने ही। इसकी लाश को सड़क पर रखकर तेरे पोते को यहाँ बुलाकर उसे भी मार डालूंगा। तेरे खानदान का खात्मा करके इस बुरी जायदाद का मैं अकेला वारिस बनूंगा। सारे गांव वालों को खबर दी जाती है कि ठाकुर भूषण सिंह के परिवार का कोई भी वारिस अगर इस गांव में हो तो फौरन वह ठाकुर साहब के घर जाकर उनकी पत्नी की लाश को आग दे दे। सीतापुर के प्रेसिडेंट ठाकुर भैरव सिंह ने ये घोषणा करवाई है। बेटे राम, जल्दबाजी मत करो। अन्नपूर्णा की लाश को घर में रख करके ढिंडोरा पिटवा रहा है, यानी वो भैरव सिंह को साजिश कर रहा है। तुम जरा भी जोश में आओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कृष्ण प्रसाद के जान के वो क्या करेंगे? सब रामपुर के लोग हथियार लेके आपको मारने के लिए आ रहे हैं। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलिए यहाँ से निकल। श्यामलाल, उन सबको यही काट डालूंगा, यहाँ खून की नदियां बहा दूंगा। आप मेरी बात मानिए, आप नहीं जानते, एक दो नहीं सैकड़ों लोग आ रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए। हमें कुछ मत कीजिए, हम बेकसूर हैं। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। दादाजी, बेटे, बेटे, दादाजी, प्रताप सिंह, हिम्मत से काम बुआ जी, लीजिए, शांत हो जाए। भैरव सिंह कहाँ है? नहीं जानती बेटा। नाना जी, आप इनके दाह संस्कार का इंतजाम कीजिए, मैं जाके भैरव सिंह की खबर लेता हूँ। मालिक, हम सब आपके साथ हैं। फिर से इन दोनों परिवारों की समस्याओं को दो गांवों की समस्या मत बनाइए। उसे यहाँ आने दो, जैसे उसके बाप को मारा उसे भी मार डालूंगा। तुम लोग रेलवे ट्रैक की तरफ जाओ, अगर वहां पहुंचे तो उसे वहीं मार डालो। जाओ।
अब भी क्या देख रहे हो बेटे? उसके टुकड़े टुकड़े करो। हमारे घर को तबाह करने वाले उस कमीने को खत्म कर दो। जाओ।